जय माता जी की दोस्तों, स्वागत है आपका गाथा स्वाभिमान रही। इतिहास में सभी युद्ध का निर्णय हार या जीत के आधार पर नहीं किया जा सकता। कुछ युद्ध शत्रु द्वारा किए जाने वाले सम्मान पर भी निर्भर करता है। आज मैं आपके सामने ऐसे दो वीर योद्धाओं की कहानी लाया हूँ। दोस्तों, जिन योद्धाओं की हम बात कर रहे हैं उनका नाम है जयमल और पत्ता। वही दो वीर जिनकी वीरता से प्रभावित होकर दिल्ली के बादशाह अकबर ने अपने दरबार में हाथी पर सवार विशाल पत्थर की मूर्तियां बनवाई थी। बात सन 1562 ईस्वी की है, जब अकबर ने मेड़ता पर आक्रमण किया और मेड़ता पर कब्जा कर लेता है तो मेड़ता के राजा जयमल मेड़ता चित्तौड़ के राजा उदय सिंह की शरण में आ जाते हैं। सन 1567 ईस्वी में अकबर ने अपनी विशाल सेना के साथ चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को चारों तरफ से घेर लेता है। अकबर से लोहा लेने के लिए युद्ध परिषद में सामंतों के बीच विचार विमर्श हुआ। इसमें निष्कर्ष निकाला गया महाराजा उदय सिंह और राज परिवार किला छोड़कर सुरक्षित स्थान पर भेजा जाए। महाराजा उदय सिंह ने गिने चुने 8000 सैनिकों के साथ जयमल मेड़ता और पत्ता चुंडाउत को किले की सुरक्षा की जिम्मेदारी देकर गिरवा की पहाड़ियों में चले जाते हैं। अकबर एक लंबी चौड़ी लाखों की संख्या में विशाल सेना के साथ चित्तौड़गढ़ के आगे डेरा डाल देता है। चित्तौड़गढ़ का किला इतना ऊंचा और सुरक्षित बना हुआ है कि शत्रु द्वारा इतनी आसानी से भेदना संभव नहीं है। जब अकबर को यह समाचार मिला कि चित्तौड़गढ़ किले में महाराणा उदय सिंह तो है ही नहीं, चित्तौड़गढ़ किले की रक्षा जयमल मेड़ता कर रहा है और वही जयमल जो मेड़ता का राजा पर अकबर 1562 ईस्वी पर कब्जा कर चुका था। अकबर को यह लगा कि घर का मालिक खुद नहीं है तो दूसरे आदमी से घर लेना थोड़ा और भी सरल हो जाता है। तो कहते हैं कि अकबर ने जयमल के पास संदेश भेजा कि जयमल, मुझे पता नहीं था कि तुम यहाँ पर चित्तौड़ के किले में हो। तुम क्यों चित्तौड़ वालों के लिए लड़ने मरने में तुले हुए हो? तुम मेरे से मेड़ता वापस ले लो, इसके बदले में तुम मुझे चित्तौड़ का किला दे दो। लेकिन जयमल राठौड़ वीर योद्धा, उन्होंने अकबर को यही अंदाज में जवाब दिया, हे गढ़ मारो हूं धनी, आसुर फिर किम आण, ऊंचा जू चित्रकूटरी, दीदी मोहे दीवान। दोस्तों, इस कहावत का अर्थ है, यह गढ़ मेरा है, मैं ही इस दुर्ग का मालिक हूँ। यहाँ के राजा ने इस गढ़ की चाबियां मुझे देकर गए हैं। जब तक मैं जिंदा हूँ इस किले में दुश्मन देख नहीं सकता। अकबर ने एक बार जयमल को फिर लालच दिया, कहा एक काम करो, तुम मेड़ता के साथ साथ नागौर भी ले लो, मैं तुम्हें मेड़ता भी दे दूंगा और तुम्हें नागौर भी दे दूंगा। और वो बड़ा शानदार जवाब देते हुए राजस्थानी में एक दोहा है, भूख ना मिटे मेड़तो ना मिटे नागौर, आ रजवट भूख अनोखड़ी अरिया मिटे चित्तौड़। तो एक अर्थ है दोस्तों, ये तुम्हारे मेड़ते और नागौर से भूख मिटने वाली नहीं है, ये वीरता की भूख है, मरने पर ही मिटेगी। तो जब अकबर के तमाम तीर चुके थे, उसे लगा कि अब मैं किसी भी प्रबंध से किले पर कब्जा नहीं कर सकता हूँ, तो उसने निरंतर नीचे से आक्रमण करने शुरू कर दिए। अकबर की तोपें चित्तौड़ के किले की दीवारें दिन में तोड़ दिया करती थी। जयमल जैसा बुद्धिमान सेनापति रात को किले की दीवारों को पुनः निर्माण करवा दिया करता था। ऐसा कहते हैं कि एक दिन जयमल चित्तौड़ के किले की दीवार पर खड़े होकर उसका पुनः निर्माण करवा रहे थे। अभी अकबर नीचे से अपनी संग्राम नाम की बंदूक से निशाना साधता है और जयमल उसमें घायल हो जाते हैं। उनके पांव में गोली लगती है। लगभग 8 माह ने के गेट के आगे डेरा डालकर बैठा रहा। अब किले अन्न और जल समाप्त होने वाला है। ऐसी स्थिति के अंदर धक्का के अलावा कोई दूसरा रास्ता भी क्या है? किसी भी दुश्मन को बहुत डराने वाला मंजर होता था। करने वाले योद्धा को मौत का डर बिल्कुल नहीं भी होता था। वो उस समय बहुत ज्यादा खतरनाक एक शक्तिशाली योद्धा साबित होता था। दोस्तों, सन 1568 ईस्वी के अंदर चित्तौड़ का तीसरा साका संपन्न होता है, जिसमें जौहर को की बहन और पत्ता चुंडाउत की पत्नी फूल कंवर मध्य में चित्तौड़ की महिलाएं जोहर करती है। फल और पत्ता के नेतृत्व में केसरिया किया जाता है। जब बाहर लड़ने जाने लगे तब जयमल के पैर में गोली लगी हुई थी। जयमल दुखी होकर कहते हैं कि मैं कैसे लड़ूंगा, बाहर जाकर लड़ेंगे मातृभूमि की रक्षा के लिए। उन सैनिकों में से एक सैनिक लोक देवता कल्लाजी राठौड़ के नाम से जाना जाता है। उन्होंने कहा, सेनापति आपको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, आप मेरे कंधों पर बैठकर युद्ध लड़ो। जयमल राठौड़ ने कल्लाजी राठौड़ के कंधों पर बैठकर युद्ध लड़ा। लोग कहते हैं उस दिन कल्लाजी राठौड़ को साक्षात चतुर्भुज भगवान विष्णु की तरह नजर आ रहे थे। नीचे से 2 हाथ उनके चल रहे थे, ऊपर से 2 हाथ जयमल राठौड़ के चल रहे थे और कल्लाजी राठौड़ को 4 हाथ वाले देवता के रूप में जाना जाता है। जबकि वीरता दिखाई थी उस दिन मेवाड़ के वीरों ने। केवल चित्तौड़ की 8000 सेना ने मुगल सेना के 48,000 सैनिकों को काट दिया था। अकबर किले पर कब्जा तो कर लेता है, लेकिन किले में सिवा राख के अलावा कुछ नहीं हाथ लगता उसके। और इस भयंकर बर्बादी को देखकर किले में बैठे निर्दोष किसानों और मजदूरों, जिनका युद्ध से कोई नाता नहीं, 30,000 सैनिकों को देता है और उनकी मीनारें चुनवा देता है। पता नहीं कितना न्याय करेगा या इन जयमल और पत्ता को हमेशा याद रखेगा। किसी दूसरे के किले के लिए इस प्रकार लड़ मर मिटने के वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। दोस्तों, इतिहास के वीर योद्धाओं की कहानी तो आपने बहुत सुनी होगी। जयमल राठौड़ और पत्ता
ये बलिदान की कहानी शायद ही आपने सुनी होगी। तो इसी प्रकार इतिहास की रोचक घटनाओं के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए।